नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणम्। श्रीमद्भागवत पुराण 7वां स्कंद पहला अध्याय। नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित है, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद है। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रु का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया। वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप है, इसलिए उन्हें देवताओं में से कुछ लेना देना नहीं है तथा निर्गुण होने के कारण दैत्यों से भी कुछ वैर विरोध और उद्वेग भी नहीं है। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मन हमारे चित्त में भगवान के समतत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा। आप कृपा करके उसे मिटाइए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा परीक्षित सुनिए, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि मेरे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं, जिसके श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती है। इस प्रकार पुण्यमय प्रसंग को नारद आदि महात्मागण प्रेम से गाते हैं और मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वापर मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाध्य बाधक भाव को अथवा मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। सत्गुणों, रजोगुण, तमोगुण ये प्राकृतिक के गुण हैं, परमात्मा के नहीं। परीक्षित, इन तीनों गुणों में से भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती। भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं। सत्गुणों की वृद्धि के समय देवता ऋषियों का, और रजोगुणी वृद्धि के समय दैत्यों का, और तम गुण की वृद्धि के समय यक्ष और रास्तों को अपनाते और उनका अभ्युदय करते हैं। जैसे व्यापक अग्नि, काष्ठ आदि भिन्न भिन्न आश्रयों में रहने पर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ती, परंतु मंथन करने पर वह प्रकट हो जाती, वैसे ही परमात्मा सभी शरीरों में रहते हैं, अलग नहीं जान पड़ते, परंतु विचारशील पुरुष हृदय मंथन करके उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओं को बात करके अंततः अपने हृदय में अंतर्यामी रूप से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जब परमेश्वर अपने लिए शरीर का निर्माण करना चाहते हैं, तब अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं। जब वे विचित्र योनियों में रमण करना चाहते हैं, तब सत्गुणों की सृष्टि करते हैं। जब वे शयन करना चाहते हैं, तब वो तमोगुण को बढ़ा देते हैं। परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प है, वे ही जगत की उत्पाद के निमित्त भूत प्रकृति और पुरुष के सहकारी एवं आश्रय काल की सृष्टि करते हैं, इसलिए वे काल के अधीन नहीं, काल उनके अधीन है। राजन, काल स्वरूप ईश्वर तथा सद्गुणों की वृद्धि करते हैं, तब सत्य में देवताओं का बल बढ़ाते हैं, तभी वे परम यशस्वी देवप्रिय परमात्मा देव विरोधी रजोगुण तथा तमोगुणी दैत्यों का संहार करते हैं। बस्ता वे ही सम हैं। राजन, इस विषय में देवर्षि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। यह उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। उस महान राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेदीराज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गए। वहीं देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में उस यज्ञ मंडप में ही देवर्षि नारद से यह प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, अहो, यह तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से देश करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली।
नारद जी, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा बेन को नरक में डाल दिया था। या 10 घूस का लड़का पाप आत्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक्त दोनों ही जब से तुतला कर बोलने लगे थे, तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते आ रहे हैं। अविनाशी परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ये पानी पी पी कर गाली देते रहे, परंतु इसके फलस्वरूप ना तो उनकी जीभ में कोड़ी हुआ, नाम ने घोर अंधकार में नरक की प्राप्ति हुई। परंतु जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, उन्हीं में वे इनके सब देखते देखते अनायास ही लीन हो गए। इसका क्या कारण है? हवा के झोंकों से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछा कर रही है। आप सर्वज्ञ, अतः इस अद्भुत घटना का रहस्य हमें समझाइए। सुखदेव जी कहते हैं, सर्व सामर्थ्य देवर्षि नारद राजा के प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबके सुनते सब यह कथा कही। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार, तिरस्कार इस शरीर के ही तो होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठाक विवेक न होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाए, तब यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि मैं हूँ, उस शरीर के बध से प्राणियों को अपना बध जान पड़ता है, किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है ही नहीं। वे सर्वात्मा अद्वितीय हैं। वे जो दूसरों को दंड देते हैं, वह भी उनके कल्याण के लिए, क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं। तब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना ही तो कैसे की जा सकती है। इसलिए चाहे सुदृढ़ बैरभाव हो या बैरहीन भक्तिभाव से या भय से, स्नेह से अथवा कामना कैसी भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि इन भाव से कोई भेदभाव नहीं है। युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य बैर भाव से ही भगवान में जितना तन्मय हो जाता, उतना भक्ति योग से नहीं। भृंगी कीड़े को लाकर भीतर अपने छिद्र में बंद कर देता है और युवा भय तथा उद्वेग से भृंगी का चिंतन करते करते उसके जैसा ही हो जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी है। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए सर्वशक्तिमान भगवान ही है। इनसे बैर करने वाला भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो गए। एक नहीं अनेक मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने आप को भगवान में लगाकर यूँ अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए जैसे भक्त भक्ति से। महाराज गोपियों ने भगवान से मिलने की तृप्त काम से अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल दंतवक्त आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से, हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करते हैं, उनमें से राजा बेन तो किसी की गणना में नहीं थी, क्योंकि उसने किसी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया था। सारांश यह है, चाहे जैसे हो, अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। महाराज, फिर तुम्हारे जैसे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के साथ से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वह शाप किसने दिया तथा वह कैसा था? भगवान के अन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु में संसार में आए, यह तो कुछ अविश्वसनीय सी मालूम पड़ती है। वैकुंठ में रहने वाले लोग प्राकृत शरीर, इंद्रिया, प्राणों से रहित होते हैं। उनका प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, यह बात हमें अवश्य सुनाइए। नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकों में स्वतंत्र विचरण करते हुए वैकुंठ में जा पहुँचे। यूँ तो वे सबसे प्राचीन है, परंतु जान पड़ते थे मानो वे 5-6 वर्ष के बच्चे हो। वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित हो गए। उन्होंने द्वारपालों को शाप दिया कि मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित है। तुम दोनों में इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र तुम यहाँ से पापमय असुरी योनि में जाओ। उनके इस प्रकार शाप देते हुए जब वैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा, 3 जन्म में इस शाप को भोग कर
तो लोग फिर इस वैकुंठ में आ जाना। युधिष्ठिर, वे दोनों दिति के पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्यक्ष। दैत्य और दानव के समाज में ही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। विष्णु भगवान ने ऋषि का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को और पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समय 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा, इसलिए उन्हें बहुत यातनाएं दी। परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी, भगवान के प्रभाव से सुरक्षित थे। इसलिए तरह तरह से चेष्टा करने पर भी हिरण्यकश्यप उनको मार डालने में समर्थ ना हुआ। युधिष्ठिर, ये दोनों ही विश्वा मुनि द्वारा केसरी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए थे। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पात से सब लोगों में आग सी लग गई। उस समय भगवान उन्हें साप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। युधिष्ठिर, मार्कंडेय मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। वे ही दोनों जय विजयी जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवत के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने के से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे संकादिक साप से मुक्त हो गए। बैर भाव के कारण निरंतर ही भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान हिरण्यकश्यप ने अपने स्नेहभाजन पुत्र प्रहलाद को इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे। साथ ही यह बतलाइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवानमय हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या श्री राम लला की जय। गुरु महाराज की जय।